आदाब अर्ज़ है नाज़रीन, मैं आसिफ अली और आप देख रहे हैं रूबी उर्दू न्यूज़। सबसे पहले नजर डालेंगे अहम खबरों पर। तेलंगाना एफसेट के नतायज वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने किए जारी, 73% तुलबा हुए क्वालिफाई। मिस वर्ल्ड 2025 तकारीब का रंगारंग आगाज, वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने की शिरकत। हिंद पाक कशीदगी के दरमियान कराची बेकरी एक मरतबा फिर हिंदुत्वा तंजीमों के निशाने पर, शमसाबाद में वाक़ आउटलेट पर बीजेपी कारकुनों ने की तोड़फोड़। मदर्स डे के मौके पर एमएलसी कविता और सीएम आंध्र प्रदेश चंद्रबाबू नायडू के जज्बाती वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट, दुनिया भर की माँओं की खिदमत को खिराज तहसीन। मजलिसी अराकीन असम्बली मुतालिका हल्कों में जारी तरक्याती कामों और अवामी फलाह बहबूद के कामों में है मसरूफ। इनकम टैक्स कमिश्नर 70 लाख रुपए रिश्वत केस में हुए गिरफ्तार, सीबीआई हक्काम ने की कार्रवाई। सड़क हादसे के दौरान कार में सफर कर रहे बाप और बेटी मुकामे हादसे पर ही फौत, जिले निर्मल में डीसीएम और कार का हुआ तसादुम। नाज़रीन, इस अहम खबर के साथ दीगर सियासी खबरों पर नजर डालेंगे मोहम्मद अख्तर के साथ। हैदराबाद में मिस वर्ल्ड आलमी मुकाबला हुस्न की इफ्तिताही तकरीब मुनक़िद हुई। मिस वर्ल्ड की ये तकरीब गच्चीबौली स्टेडियम में मुनक़िद हुई थी। इस इफ्तिताही तकरीब में तेलंगाना के फ़न व सक़ाफ़त का शानदार मुज़ाहरा किया गया। इफ्तिताही तकरीब का आगाज़ तराना तेलंगाना से हुआ। इस गीत को ऑस्कर अवार्ड याफ्ता MM किरावानी ने कंपोज किया है। इफ्तिताही तकरीब में तेलंगाना की सक़ाफ़त, फ़न और रवायात की झलक पेश की गई। मुकाबला हुस्न के लिए मौसूल सिक्योरिटी इंतजाम किए गए हैं। 300 से ज़ायद पुलिस अहलकारों की खिदमत हासिल की गई हैं। बैरूनी ममालिक से आने वाले अफराद के सफ़र के रास्तों में हर ट्रैफिक और लॉ एंड ऑर्डर के अमले के इश्तराक से मौसूल इंतजाम किए गए हैं। तकरीब में शिरकत के लिए महकमे सियाहत की जानिब से जारी करदा पास रखने वालों को ही दाखिले की इजाज़त दी गई है।
तेलंगाना एपसेट के नतायज जारी कर दिए गए हैं। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने हैदराबाद में अपनी रिहाइशगाह पर तेलंगाना एपसेट के नतायज जारी किए। एग्रीकल्चर फार्मेसी के शोबे के साथ साथ इंजीनियरिंग के तलबा के रैंक्स की भी ऐलानात किए गए हैं। इस बार नतायज को बराह रास्त तलबा के सेल फ़ोन पर भेजने का इंतज़ाम किया गया है। इंजीनियरिंग, फार्मेसी और एग्रीकल्चर कोर्सेस में सीटों को पुर करने के लिए TGEPC एट इम्तिहान का इनेकाद किया गया था। 29 और 30 अप्रैल को एग्रीकल्चर और फार्मेसी के दाखिले इम्तिहानात मुकम्मल हुए थे, जबकि 2 से 4 मई तक इंजीनियरिंग के दाखिले के इम्तिहानात मुनक़िद किए गए। एग्रीकल्चर के शोबे में 81,198 और इंजीनियरिंग शोबे में 2,07,190 तलबा ने इम्तिहान में शिरकत की। मिस वर्ल्ड 2024 के आलमी मुकाबले में हिस्सा लेने वाली हसीनाएँ 12 मई को तेलंगाना के जिले नलगुंड में वाक़ तारीख़ी मुकाम नागार्जुना सागर और वहाँ क़ायम बुद्धावनम पार्क का दौरा करेंगी। इस रूहानी सफ़र का मकसद हिंदुस्तान की अजीम तहज़ीबी और फ़िक्री विरासत से आलमी बरादरी को रोशनास करवाया जाना है। बुद्धावनम एक वसी व अरीज़ बुद्धामुत थीम पार्क है जो दरिया कृष्णा के किनारे नागार्जुना सागर में वाक़ है। यहाँ गौतम बुद्ध की हयात, उनकी तालीमात और बुद्ध मत की आलमी तोसी को फ़न तामीर, मुजस्समे साजी और दस्तावेज़ी मालूमात के ज़रिए पेश किया गया है। पार्क में अशोक चक्र, जटक कथाएँ, महात्मा बुद्ध के मुख्तलिफ ज़िंदगी के मराहल और दुनिया भर के बुद्ध मत मराकिज़ के मॉडल्स शामिल हैं। इस दौरे के ज़रिए मिस वर्ल्ड की उम्मीदवार न सिर्फ बुद्ध मत की अमन व आशिकी की तालीमात से मुतासिर होंगी, बल्कि उन्हें हिंदुस्तान के तहज़ीबी तनों और रूहानी गहराइयों को बराह रास्त मुशाहिदा करने का मौका भी मिलेगा। शहर हैदराबाद के गच्चीबौली स्टेडियम में आलमी मुकाबला हुस्न की इफ्तिताही तकरीब मुनक़िद हुई। मिस वर्ल्ड की इस इफ्तिताही तकरीब में तेलंगाना के फ़न व सक़ाफ़त का शानदार मुज़ाहरा किया गया। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी के नज़रिए के मुताबिक खूबसूरत प्रोग्राम तैयार किया गया था, जिससे तेलंगाना की सक़ाफ़त, फ़न और रिवायात की झलक नज़र आई। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने इस इवेंट का इफ्तिताह अंजाम दिया। इफ्तिताही तकरीब का आगाज़ तेलंगाना रियासत के तराने से हुआ, जिसको डॉक्टर आंदेसरी ने तहरीर किया है। इस गीत को ऑस्कर अवार्ड याफ्ता MM किरावानी ने कंपोज किया है। मिस वर्ल्ड तकरीब के मौके पर सरकर्दा गुलकार व ट्रेनर के रामाचारी के तलबा के 50 अरकान पर मुश्तमिल ग्रुप ने ये गीत गाया, जिसके बाद प्रीनी रक़्स हुआ जो काकतिया दौर हुकूमत से तेलंगाना में क्लासिकी रक़्स के तौर पर मशहूर है। बाद प्रोग्राम का आगाज़ दुनिया भर की खूबसूरत हसीनाओं के तारुफ़ की अलामत के तौर पर जथे की जानिब से तेलंगाना के लोक और क़बायली रक़्स का अहतमाम किया गया। अलावाज़ी तेलंगाना की दही ज़िंदगी के अलामात ओगोदोलू आर्ट फॉर्म का मुज़ाहरा किया गया। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान यूथ अवार्ड हासिल करने वाले इस C रवि कुमार ट्रूप की जानिब से इस आर्ट फॉर्म का मुज़ाहरा किया गया। रियासती हुकूमत ने इफ्तिताही तकरीब को खूबसूरती और सक़ाफ़त के इम्तिज़ाज के तौर पर मुनक़िद किया है, जिसकी काफ़ी पज़ीराई हो रही है। तेलंगाना के वज़ीर आला BC वेलफेयर पूनम प्रभाकर ने कहा कि अगर किसी को ज़ातों की मरदमशुमारी के बारे में शुबात हैं तो उनका
हल करने के लिए हुकूमत तैयार है। उन्होंने इतवार को एक बयान में कहा कि हुकूमत ने एक मखसूस कमीशन तश्कील देकर 1 लाख सरकारी मुलाजमीन के ज़रिए शफाफ तौर पर सर्वे कराया है। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में जब BC ज़ातों की मरदमशुमारी के लिए असम्बली में करारदाद पेश की गई तो हुकूमत ने करारदाद मंजूर होने के फ़ौरन बाद रियासती हुकूमत को गिरा दिया। इस तरह बिहार में BC मरदमशुमारी के बाद RJD और JDU की हुकूमत को भी BJP ने गिरा दिया। झारखंड में भी जब BC रिजर्वेशन में इजाफे की करारदाद पेश की गई तो झूठे मुकदमात के ज़रिए वज़ीर आला हेमंत सोरेन को जेल भेज दिया गया। पूनम प्रभाकर ने मज़ीद कहा कि कांग्रेस पार्टी ने हमेशा BC तबक़ात के लिए रिजर्वेशन की हिमायत की है। इन इक़दामात पर BJP के रहनुमाओं को तनक़ीद करने का कोई अखलाक़ी हक़ नहीं है। हैदराबाद के महकमे मौसमियात ने ऐलान किया है कि तेलंगाना के मुख्तलिफ अजला में आइंदा 3 दिनों के दौरान हल्की ता औसतन बारिश का इम्कान है। उन दिनों के दौरान ज़्यादा से ज़्यादा दर्जे हरारत मामूल से 2 ता 3 डिग्री सेंटीग्रेड कम रिकॉर्ड होने का भी इम्कान है। महकमे ने ख़बरदार किया है कि आज कई अजला में गरज व चमक के साथ बारिश हो सकती है, जिसके साथ तेज़ हवाएँ चलने का भी इम्कान है, जिसकी रफ्तार 30 से 40 किलोमीटर फ़ी घंटा हो सकती है। इसी तरह अगले 2 दिनों में भी 40 से 50 किलोमीटर फ़ी घंटे की रफ्तार से तेज़ हवाओं के साथ बारिश होने की पेशकयासी की गई है। आंध्र प्रदेश के नायब वज़ीर आला पवन कल्याण ने हिंदू पाक के दरमियान दौरान जंग शहीद मुरली नायक को खराज पेश किया है। साथ ही आंध्र प्रदेश हुकूमत ने फ़ौजी जवान मुरली नायक के लवाहिकीन को 50 लाख रुपए के एक्स ग्रेशिया का भी ऐलान किया है। जैसे ही शहीद फ़ौजी जवान मुरली नायक की लाश श्री सत्या साई ज़िले में उनके घर पहुंची, आंध्र प्रदेश के नायब वज़ीर आला पवन कल्याण भी आज उनके घर पहुंचे और शहीद फ़ौजी जवान को खराज पेश किया। इस मौके पर अहल खाना समेत दीगर गम से ढाल थे। नायब वज़ीर आला पवन कल्याण ने शहीद के अहल खाना को अपनी निजी मिल्कियत से 25 लाख रुपये एक्स ग्रेशिया का ऐलान किया। उन्होंने बताया कि वज़ीर आला चंद्रबाबू नायडू ने मुरली नायक के अहल खाना को 50 लाख रुपये एक्स ग्रेशिया, 5 एकड़ ज़रई ज़मीन, साथ ही 300 मुरब्बा गज इम्काना अराजी का भी ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि रियासती काबीना की मीटिंग में शहीद नायक के अहल खाना में से एक फ़र्द को सरकारी मुलाजिमत भी फराहम की जाएगी। यौम माँ यानी मदर्स डे के मौके पर रुकन खान सास कौंसल BRS के कविता ने अपनी वालदा और सास के हमरा ली गई एक मोहब्बत भरी तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर की है। इस मौके पर उन्होंने जज्बाती अंदाज में लिखा कि जिन्होंने मुझे अपने प्यार से नवाजा और सिखाया कि इस मोहब्बत को दूसरों तक कैसे पहुंचाया जाए, उनके लिए आज और हर दिन मैं शुक्रगुजार हूँ कि कविता ने इस पैगाम के ज़रिए न सिर्फ अपनी वालदा बल्कि अपनी सास के लिए भी एहतराम व अक़ीदत का इजहार किया। उनका ये जज्बाती ख़राज तहसीन सोशल मीडिया पर खूब सराहा जा रहा है और माँ के रिश्ते की अज़मत को उजागर करता है। आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला चंद्रबाबू नायडू ने मदर्स डे के मौके पर अपनी वालदा को खराज पेश किया। उन्होंने ट्विटर पर एक पैगाम में कहा, माँ न सिर्फ पहली उस्ताद हैं बल्कि हर घर की धड़कन भी हैं। ख़ानदान में माँ एक मजबूत बुनियाद की मानिंद है जो बच्चों को
अक़दार सिखाती है और अपनी मोहब्बत व क़ुरबानी से ख़ानदान की तश्कील करती है। उन्होंने इस मौके पर तमाम माओं को खिराज तहसीन पेश किया और उनकी खिदमात की सताइश की। वज़ीर आला नायडू ने अपनी वालदा को पहला उस्ताद करार देते हुए कहा कि अगरचे वो तालीम याफ्ता नहीं थी, लेकिन उन्होंने मुझे नज़्म व ज़ब्त के साथ परवरिश दी। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अरकान असम्बली मुतालिका हल्क़ों में तरक़ियाती कामों की तकमील के अलावा अवामी फ़लाह बहबूद के कामों की तकमील के लिए भी इक़दामात में मसरूफ़ हैं। इस सिलसिले के तहत मजलिसी रुकन असम्बली हल्क़े कारवान कौसर मुहिउद्दीन ने लंगर हाउस डिवीज़न के इलाक़े डिफेंस कॉलोनी और हाशिम नगर के अतराफ़ अकनाफ का दौरा किया और वहाँ बिछाई जा रही VDCC रोड के कामों का तफसीली मुआयना किया। इस मौके पर उनके हमरा मजलिसी डिवीज़न कॉरपोरेटर मोहम्मद नसीरुद्दीन, वजीउज़्ज़मा हारून फरहान के अलावा सरगर्म मजलिसी कारकुन भी मौजूद थे। भारतीय जनता पार्टी के वर्कर्स की जानिब से शमशाबाद में वाक़ कराची बेकरी पर हमला किया गया और साइन बोर्ड को नुकसान पहुंचाया गया। हिंदू पाक कशीदगी के दौरान तेलुगु रियासतों में वाक़ कराची बेकरी को जगह जगह नुकसान पहुंचाया जा रहा है। बीजेपी के कारकुनों ने कहा है कि वो मुल्क में कराची के नाम को बर्दाश्त नहीं करेंगे। इतला मिलते ही मुतालिका पुलिस मुकाम वाक़े पर पहुंची और कारकुनों को तोड़ फोड़ करने से रोकने लगी। शराब की दुकान में एक नौजवान की मुश्तबा हालत में मौत के बाद एहतजाज किया गया। यह वाक़या शहर हैदराबाद के आसिफ नगर में कल रात पेश आया। इस नौजवान की शिनाख्त झिलगा टप्पा चबूतरे के रहने वाले जमील के तौर पर की गई है। ये शराब की दुकान आसिफ नगर में है, जहां इस नौजवान की मौत और इसकी लाश शराब खाने के बाहर पाई गई। इस वाक़े की इत्तला के साथ ही बाज़ मुकामी अफराद ने मजलिसी नुमाइंदा कॉरपोरेटर मोहम्मद मौसी के साथ एहतजाज किया और शराब की दुकान को बंद करने का मुतालबा किया। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि इस नौजवान की मौत शराब की दुकान के परमिट रूम में हुई, जिसके बाद दुकान के मालिक ने उसकी लाश को सड़क पर फेंक दिया। पुलिस ने एहतजाजियों के जज्बात को सर्द करते हुए इस मामले की जांच की यकीन दहानी कराई, जिसके बाद एहतजाज ख़त्म कर दिया गया। खुला है भाई, है अंदर है लोग क्या है तुम्हारे मरा तो वहाँ फेंक दिए गए तुम। अरे इंसान है यारो, तुम्हारे पास ही मरा गए वहाँ पर। पूरा अंदर बैठ के बाहर चला रहे हैं साहब, बाहर चला रहे हैं, परमिशन है, अंदर बैठ के फिर पूरे लोग जा रहे हैं पूरा पूरा फिर बाहर देखो, पूरा
अरे मेरे भाई बैठ के पिलाने का यहाँ पे शराब पिलाने का बैठ के बाबू बैठ के पिलाने का फिर नहीं कुछ परमिशन नहीं साहब ये बंद कराना साहब ठीक है बंद करो ये पीना नहीं साहब यहाँ पर बताओ आप देखो यहाँ पर ये क्या है ये वाइन शॉप है पीने यहाँ पर कंटिन्यू हो रहा और कईयों केस हुए चंद्रावंश की वजह से बहुत कंटिन्यू हो रहा है ये प्रॉब्लम। भाई बात करा एमएलए साहब जो भी बोलेंगे इंशाल्लाह माजिद हुसैन साहब उसके ऊपर कार्रवाई करूंगा। जो भी रहेगा एमएलए साहब से मशवरा करके इंशाल्लाह इसके ऊपर कार्रवाई करेंगे जल्द से जल्द। इसको कुछ तो भी करके इंशाल्लाह बंद करेंगे इसको। बहुत नुकसान पूरा बैठ के बाहर बना दिए लोग वहाँ पर पिला रहे। मेन प्रॉब्लम ये है इसके पास परमिशन है बाहर का क्या है क्या नहीं। अभी वो भी मैं एसीपी साहब और सर्कल साहब को बोला वो भी इत्तला करो और पूरा मालूम करो। और उसके पास से चंद्रावंश के पास से जिंदा था कहते बच्चा मुकम्मिल वहाँ से लाके इसको यहाँ पर रोड पे फेंके क्या है अभी मैं पूरा मुकम्मिल। आसिफ नगर पुलिस के मुताबिक शराब की दुकान के सामने मरने वाले शख्स की मौत एक्सीडेंट की वजह से हुई है। वाज़ेह है कि 35 साला मोहम्मद ज़मीर की नाश वाइन शॉप के करीब से दस्तयाब होने पर मुकामी अवाम ने मजलिसी नुमाइंदा कॉरपोरेटर के साथ अपना शदीद एहतजाज दर्ज करवाया था। आसिफ नगर पुलिस ने सिलसिले में मुकदमा दर्ज किया जबकि हुनूस तहकीकात जारी है। रियासत तेलंगाना के ज़िले कामारेड्डी के पीदा गोलातांडला में एक दिल दहला देने वाला वाक़या पेश आया जहां मां और बेटी इलेक्ट्रिक शॉक लगने से हालत नींद में ही हलाक हो गए। तांडला से ताल्लुक़ रखने वाली शांकाबाई और उनकी बेटी श्रिवानी रात को घर में कूलर लगाकर सो रही थी। इस दौरान कूलर में हादसाती तौर पर शॉर्ट सर्किट हो गया। श्रिवानी का पांव कूलर से टकरा गया जिसकी वजह से वो मौके पर ही हलाक हो गई। बेटी के करीब ही सोने वाली माँ भी बरखिरों की जद में आकर हलाक हो गई। एक ही ख़ानदान के 2 अफराद की अचानक मौत से पूरे घर में कोहराम मच गया और रिश्तेदार गम से निढाल हो गए। रियासत निर्मल ज़िले के नीलाई पेट के करीब इतवार की अलसुबह नेशनल हाईवे पर एक दिलखराश सड़क हादसा पेश आया। नीलाई पेट के करीब एक डीसीएम वैन और कार के दरमियान तसादुम हुआ जिसके नतीजे में कार का अगला हिस्सा मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया और पिछला टायर भी उखड़ गया। इस हादसे में कार में सफ़र कर रहे बाप और बेटी 45 साला अशोक और 20 साला कृतिका मौके पर ही हलाक हो गए जबकि कार ड्राइवर को शदीद चोटें आईं। इत्तला मिलते ही पुलिस जाए हादसे पर पहुंची और इमदादी कार्रवाइयाँ शुरू की। ज़ख्मी ड्राइवर को हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक तेज़ रफ्तारी को हादसे की वजह करार दिया गया है। हैदराबाद में 70 लाख रुपए रिश्वत कबूल करने के केस में इनकम टैक्स कमिश्नर और IRS ऑफिसर लावड़िया जीवन लाल नायक को सीबीआई हकाम ने हफ्ते के दिन गिरफ्तार किया। मुंबई में शाहपुर जी पलोंजी ग्रुप से मुताल्लिक़ एक टैक्स एपल केस के लिए जीवनलाल की क़यादत में इनकम टैक्स टीम वहां गई थी। सीबीआई के मुताबिक केस की संगीनी को समझने के लिए जीवनलाल और उनकी टीम ने मुबैना तौर पर 70 लाख रुपए रिश्वत का मुतालबा किया। इस मामले की शिकायत मुतासरा अफराद ने सीबीआई से की जिसके बाद 9 मई को जुमला 14 अफराद के खिलाफ केस दर्ज किया गया। सालिस के तौर पर काम करने वाली साजिदा
मजहर हुसैन शाह को रंगे हाथों पकड़कर गिरफ्तार किया गया। बाद-ए-ज़ाम मुंबई से ICBI टीम ने इस केस के असल मंसूबेसाज जीवनलाल नायक को हैदराबाद में गिरफ्तार कर लिया। जीवनलाल फ़िलहाल इनकम टैक्स एग्जीक्यूशन कमिश्नर अपील यूनिट्स 7 और 8 के प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर के इजाफी जिम्मेदारी भी निभा रहे हैं। जीवनलाल के अलावा शाहपुरजी पलोंजी ग्रुप मुंबई के डिप्टी जनरल मैनेजर टैक्स विरल कांतिलाल मेहता, श्रीकाकुलम से ताल्लुक़ रखने वाले साईराम प्लेशिटी, वैजाग के वीरनाग श्री राम गोपाल और मुंबई की साजिदा मजहर हुसैन शाह को भी गिरफ्तार किया गया। मेडिपल्ली पुलिस ने रच्चाकुंडा पुलिस कमिश्नरेट में चिंगीचेरला के एक स्पा सेंटर पर छापा मारा। पुलिस ने 7 खवातीन को इस दलदल से आज़ाद करवाया जिनको ज़बरदस्ती तौर पर जिस्म फरोशी के दलदल में फंसाया गया था। एक इतला पर मेडिपल्ली पुलिस ने AHTU यूनिट के साथ मिलकर इस स्पा सेंटर पर छापा मारा और अंबरपेट की रहने वाली ऑर्गेनाइज़र को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक ये खातून मसाज पार्लर के नाम पर जिस्म फरोशी का अड्डा चला रहा करती थी। बज़्म फ़रोग़ उर्दू रियाद सऊदी अरब की जानिब से एक इल्मी नशिस्त बउनवान शख्सियत साजी का निसाब शऊर मसरत, विक़ार गम और तवाज़ुन जज्बात मुनक़्क़िद की गई। इदारे हदफ बराए शख्सियत साजी के ट्रेनर नईम जावेद इस नशिस्त के कलीदी मुक़र्रिर थे। सदर तंजीम बासित अबू माज ने मेहमान और शुरा का खैर मक़दम किया। इस नशिस्त में डॉक्टर अशरफ अली सदर IJFF सऊदी चैप्टर, डॉक्टर इदरीस CEO शिफा मेडिकल्स के अलावा आफ्ताब निज़ामी, सहाफ़ी अब्दुल नईम ख़य्यूम ने मेहमानान के तौर पर शिरकत की। प्रोग्राम का आगाज़ मंसूर क़ासमी की क़िरात कलाम पाक से हुआ, जबकि अब्दुर्रहमान उमरी राशिद ने बारगाह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में नात का नजराना पेश किया। कलीदी मुक़र्रिर नईम जावेद ने शख्सियत साजी के मुख्तलिफ पहलुओं पर अपने ख़ास अंदाज में रोशनी डाली। जनरल सेक्रेटरी बज़्म फ़रोग़ उर्दू मसूद ग़ाज़ी ने इस इल्मी नशिस्त की कार्रवाई चलाई, जबकि शम्स भोनगिरी ने हदिया तशक्कुर पेश किया। नशिस्त के अख्तिताम पर पुरतकल्लुफ़ इशाया भी रखा गया। ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون। अब मुझको सबसे अच्छी जगह कौन सी है जहां मैं रहूंगा? सबसे अच्छा काम कौन सा है जो मैं शुरू करूँ? वही सवाल। सबसे अच्छा आदमी, सबसे अच्छा वक्त, सबसे अच्छी जगह कायम रहे, क्योंकि कॉन्फिडेंस काफ़ी लूज करते हैं। काफ़ी चीज़ें बोलता हूँ उनको, जैसे कि भाई अल्लाह ताला तुम यहाँ पर आए तो कुछ ना कुछ वजह है यहाँ, या तो मौत लेके आती या तो रिस्क लेके आती है। ये चीज़ उनको सुनाता हूँ। काफ़ी चीज़ें जो उनको मैं अपने स्किल्स को डेवलप करो, खाली मत बैठो, लोगों के मतलब निगेटिव लोगों से दूर रहो। इस तरह इसके अलावा भी कुछ कॉन्फिडेंस लेवल हम उनको दे सके, ताकि काफ़ी डिप्रेशन में है कई लोग, 6 मेरे साथ में, तो ताकि कुछ इजाफा, ताकि दूसरे लोग भी इससे फ़ायदा उठाए और अपने अपने दोस्त अहबाब जो तयक्कुन था कि आदमी दहशत में अपने टूल ज़ाया करता है, तीर ज़ाया करता है, जाने ज़ाया करता है। जो सकीनत क़ल्ब का, इसलिए मैं चाहूँगा कि सूरह अनफाल का मारूसी ऑब्जेक्टिव उतारे, एक एक आयत को अपनी रूहों में उतारे, जो निसाबी ज़िंदगी मिलता है, जिसने तारीख़ के पूरी अस्करी मुहिम्मात को बदल दिया, बदल। जिस शायर ज़फ़र अली खान का शेर है, फ़ज़ाए बद्र पैदा कर फरिश्ते तेरी नुसरत। आखिर में देखते हैं सुर्खियां एक बार फिर।
तेलंगाना एफसेट के नतायज वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने किए जारी, 73% तलबा हुए क्वालिफाई। मिस वर्ल्ड 2025 तकारीब का रंगारंग आगाज, वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने की शिरकत। हिंद पाक कशीदगी के दरमियान कराची बेकरी एक मरतबा फिर हिंदुत्वा तंजीमों के निशाने पर, शमसाबाद में वाक़े आउटलेट पर बीजेपी कारकुनों ने की तोड़फोड़। मदर्स डे के मौके पर एमएलसी कविता और सीएम आंध्र प्रदेश चंद्रबाबू नायडू के जज्बाती वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट, दुनिया भर की माँओं की खिदमत को खिराज तहसीन। मजलिसी अराकीन असम्बली मुतालिका हल्कों में जारी तरक्याती कामों और अवामी फलाह बहबूद के कामों में है मसरूफ। इनकम टैक्स कमिश्नर 70 लाख रुपए रिश्वत केस में हुए गिरफ्तार, सीबीआई हक्काम ने की कार्रवाई। सड़क हादसे के दौरान कार में सफर कर रहे बाप और बेटी मुकामे हादसे पर ही फौत, जिले निर्मल में डीसीएम और कार का हुआ तसादुम। इसी के साथ रूबी उर्दू न्यूज़ यहीं ख़िताम पज़ीर होती हैं। रियासती, कौमी और बैनुल-अक़वामी ख़बरों के लिए देखते रहिए रूबी न्यूज़। हम इस उम्मीद के साथ आपसे इजाज़त लेंगे कि आपका आने वाला दिन अच्छा होगा। अस्सलाम वालेकुम।